हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। इस एक कटोरी मैंने लिया है बेसन। इस एक कटोरी बेसन से देखती हूँ आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आप बने रहिए और देखते रहे। तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी, गरम मसाला, नमक और मिर्ची जरा सी। सारे मसाले डाल के आप और भी अपने स्वाद अनुसार डाल भी सकते हैं, जैसे कस्तूरी मेथी वगैरह हो गए, अजवाइन हो गई, ये भी डाल सकते हैं। तो उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। इसको हम एक चम्मच की मदद से पेस्ट बना लेते हैं। इसी तरह चलाते रहें ताकि इसमें गांठें ना पड़े। इस तरह देखो ये बन रहा है ना पेस्ट। इसी तरीके से आप भी बना लीजिए। ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा लिया है बेसन, ताकि आज मुझे थोड़ी सब्जी चाहिए थी, इसलिए इस तरीके से चलाते रहें। देखो मेरा घोल बन के तैयार हो चुका है। आज मैं एक कटोरी बेसन से इतनी टेस्टी सब्जी बनाने जा रही हूँ। इस रेसिपी को आप देखिएगा जरूर। ये पेस्ट तैयार हो चुका है, तो मैंने कढ़ाई ली, इसमें डाला है थोड़ा सा तेल। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है। ये तेल गरम हो जाए तो इसी में जो मैंने बेसन का घोल बनाया था इसी में डाल देते हैं। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़ जाएं। बराबर लगातार चलाना है सिम गैस पे। इस तरीके से चलाते रहे। तो प्लीज़ गैस ये ज़रूर रेसिपी बनाकर देखना, बहुत टेस्टी इसकी सब्जी लगती है। देखो ये मेरा पेस्ट बन गया है। इसको ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं नॉर्मल था, उसी तरीके से रखना है। और ये मैंने लिया है एक डोंगा, इसमें लगा रही हूँ तेल। इसको थोड़ा सा चिकना कर लो ताकि हमें इसमें से निकालने में दिक्कत ना हो। तो जो मैंने पेस्ट बनाया था, घोल बनाया था बेसन का, वो इसी में मैं पलट ले रही हूँ इस तरीके से। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया है इस तरीके से। अब देखो इसको हाथों की या चम्मच की मदद से इसको एक तार लेवल में कर लेते हैं और उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक के लिए, 10 मिनट के लिए। तब तक मैंने लिए इधर कढ़ाई। तो मैं मसाला तैयार करने जा रही हूँ। इसमें डाला है मैंने तेल। देखो तेल गरम हो गया, मैंने डाले हैं कुछ इसमें साबुत मसाले, जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च। थोड़ा सा साबुत मसाला डाल देते हैं, इससे स्वाद ना बहुत अच्छा आता है। और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करना वीडियो पे, ताकि हमें पता चले। तो इसमें मैंने लिया है टमाटर प्याज पिसा हुआ। इसको मैंने इस कढ़ाई में डाला और भून लेती हूँ अच्छे से। जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक बराबर इसको भूनना है, कि जितना मसाला अच्छा भूनोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो इस तरीके से गाइस इसमें मैंने देखो लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें डाल ले रही हूँ। और बाकी मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल ले और डाल के इसको धीरे आंच पे भूनने दें। जब ये भून के रेडी हो जाएगा तो तेल छोड़ देगा। तेल छोड़ दे जानो मसाला आपका रेडी हो गया है। तो इस तरीके से सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसको चलाते रहिएगा, तब तक भुन जाएगा। उधर मेरा वो मैंने बेसन का घोल जो रखा था ठंडा होने के लिए, वो भी ठंडा हो रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी प्यारी बहनों कमेंट ज़रूर करना। देखिए मेरा मसाला बनने वाला है, बन चुका है। तो इसमें मैंने डाल दिया पानी। ये मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है। और ये जब ग्रेवी जब तक
उबाल ना आने लगे तब तक इसमें नहीं डालना है सब्जी को। इसमें जब तक उबाल आएगा जब तक हम उसको देख लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं एक थाली में निकाल ले रही हूँ। इस तरीके से ये मैंने एक ली है प्लेट, इसमें मैं इसको पलट दे रही हूँ। मैंने तेल लगाया था अंदर, इसलिए आसानी से निकल गया। देखो अब मैं इसका ना इसको सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से। एक चाकू की मदद से मैं इसके पीसेस बनाती हूँ, जैसे पनीर के पीस काटते हैं उसी तरीके से। एक एक करके ना मैं सारे पीस इसी तरीके से काट लेती हूँ। तो देखना सब्जी इतनी अच्छी बनेगी, देखने वाला यही नहीं कहेगा कि ये पनीर है या बेसन है। इस चाकू की मदद से देखो मैंने ये पीस कर लिए, जैसे पनीर के कट करते हैं इसी तरीके से। ये सारे कट के पीस मेरे रेडी हो चुके हैं। इधर देखो हमारी वो ग्रेवी थी, वो भी उबाल आ चुका उसमें उसमें ये देखो। अब मैंने सारे पीस को उठा उठा के इसी में डाल देती हूँ, ताकि ये 10 से 15 मिनट सब्जी को पकाएं। पकाना जरूरी इसको अच्छे से, क्योंकि मैंने जो बेसन का घोल बनाया था वो कच्चा ही रहता है, ज़्यादा पकता नहीं है। तो इसको पकने दें। इस तरीके से मैंने एक करके दो दो करके पीस को छोड़ दिया है इसमें। अब धीमी आंच पे इसको बनने दें। जब बन के तैयार हो जाएगी आप देख सकते हैं, खुद ही इसमें अंदाज़ा लगाओ ये बेसन की सब्जी है या पनीर की, कोई बता सकता है। तो हमारा रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट में बने रहिए, बताएंगे ज़रूर। देखो सब्जी बन के मेरी हो गई रेडी। देखो कलर भी देखने में इतना अच्छा लगता है और बिल्कुल लगती है कि पनीर की सब्जी हो। चलो हम डालते हैं प्लेट में, कटोरी में। देखो डाल के दिखाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर में बताना ज़रूर कि हमारा रेसिपी कैसा लगा। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।